अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और आज हम लोग जा रहे थे मेडिकल फ़िटनेस सेंटर इसलिए क्योंकि मुझे करवाना था अपना फ़िटनेस टेस्ट करवाना था क्योंकि मेरा बन रहा है आईडी कार्ड। अब बना हुआ आईडी कार्ड उसका रिन्यूअल होना था, एक्सपायर हो गया था लास्ट मंथ में। तो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था कि आज जाएंगे क्योंकि फ़िटनेस टेस्ट अगर नहीं होगा तो आपका आईडी कार्ड भी रिन्यूअल नहीं होगा। आईडी कार्ड बनेगा भी नहीं और रिन्यूअल भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जा रहे थे कि क्योंकि आज संडे था तो लेने का सबसे पहले आज ये काम किया जाए क्योंकि पूरे वीक में फिर पहले भी टाइम नहीं मिला, लास्ट वीक भी ऐसे ही गुजर गया कि आज चलेंगे और जाया नहीं गया। और बस ये अब आज संडे था, हमने कहा अगर आज भी ये मिस हो गया तो नेक्स्ट वीक भी ऐसे ही गुजर जाएगा। तो इसलिए हमने कहा संडे है, संडे सबसे पहले ये काम किया जाए, उसके बाद टेंशन फ्री हो जाएंगे और फिर नेक्स्ट कहीं जाने का प्लान करेंगे। तो ये बस हम लोग पहुँच गए थे टेस्ट करवाने। और रश नहीं था बिल्कुल भी, दो लोग थे मेरे से पहले, थर्ड टर्न मेरी थी और ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में मैं फ़्री हो गई थी। बस हम लोग फ्री हो गए थे, अब रिलैक्स हो गए थे कि ये काम हो गया। और हम लोग अब डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना है। गाड़ी में बैठ के कि ना डिसाइड करते हैं कहाँ जाना, क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं घर से निकले थे डिसाइड करके कि कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी बस टेस्ट की टेंशन थी, वो हो गया। अब गाड़ी में बैठ गए, अब ना फाइनलाइज़ कर रहे थे कि कहाँ चलें। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने सोचा एक जगह चलते हैं और बस उसके लिए हम लोग निकले। और मोहम्मद को ताकि ड्राइव मैं करूँगा तो बस मुझे गाड़ी दे दो, ड्राइविंग सीट पे बैठ के आके बाबा आप उठ जाएं और मुझे दे दें कि मैं ड्राइव करूँगा। और बाबा ने कहा चलो पीछे। मोहम्मद फिर मेरे पास आ गया। और ये देखिए जी, अब हम जा रहे थे, रास्ते में देखे कितना मज़े का ना ये प्लेन था, एक बिल्कुल नज़दीक में था, इतना इतना क्लियर नज़र आ रहा था कि उसका नंबर भी हम लोग देख सकते थे। और ये मोबाइल, बस मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला कैप्चर करने के लिए, लेकिन कैप्चर ना उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से हमें व्यू मिल रहा था। इसका ना नंबर भी नज़र आ रहा था और बिल्कुल हमारे ऊपर था, ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल सर पे है। तो बहुत ना एक्साइटमेंट हो रही थी प्लेन को देख के क्योंकि इतनी नज़दीक से हम लोग देख रहे थे। पास में ना वो था, एयरपोर्ट था और एयरपोर्ट पे लैंडिंग हो रही थी शायद इसकी, तो इसलिए इतनी नज़दीक आ रहा था ये। और ये देखिए जी, हम लोग पहुंच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, क्योंकि आज का हम लोगों का यहाँ यहीं आने का प्लान बना था। तो यहाँ पे जी अब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, मोहम्मद सबसे ज़्यादा, क्योंकि मोहम्मद को पानी नज़र आ जाए और तो वो तो मोहम्मद की फेवरेट स्पॉट होती है। और सर्दी भी बड़ी मज़े की थी यहाँ पे। दुबई का टेम्परेचर वैसे भी ना मेरे लिए तो आइडियल होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो बस मोहम्मद को अच्छे थोड़े मोटे कपड़े पहना दिए थे, हमारे तो नॉर्मली थे क्योंकि हमारे लिए इतनी सर्दी नहीं है। और ये देखें पानी के साथ कितना अच्छा व्यू है। अच्छा ये ना स्पॉट इन्होंने ओल्ड दुबई टाइप बनाई हुई है, यहाँ पे कोई इतना ना न्यू चीज़ नहीं है। तो बस यहाँ पे ओल्ड दुबई वाली वाइब्स आ रही थी, ओल्ड दुबई वाली वाइब्स ही हैं, उसी की तरह बोट है यहाँ पे। और ना बिल्कुल ओल्ड दुबई का मार्केट है, तो इसी तरह की ना ये जगह इन्होंने बनाई हुई है। और बस यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, अब बोट नज़र आ रही थी तो हमारा प्लान, अली का प्लान बन रहा था कि बैठते हैं बोट में, लेकिन मुझे मोशन सिकनेस हो रहा था और मैंने कहा नहीं अली अभी मैं नहीं बैठ सकती, क्योंकि अभी अगर मैं बैठी तो मुझे था कि वॉमिट ना हो जाए, इसलिए मेरा अभी बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था बोट में बैठने का। और अली का था कि तुम चलो साथ में इकट्ठे बैठते हैं, लेकिन मेरा भी प्लान नहीं था, तो बस हमने कैंसिल किया। और यहाँ पे खड़े होके व्यू देखा, व्यू को एंजॉय किया, पानी की आवाज़ के साथ इस व्यू को देखने का अलग ही मज़ा आ रहा था। ये देखें ये मार्केट थी। अब यहाँ पे हम आ गए हैं मस्जिद में।
अच्छा, मस्जिद में हम इसलिए आए क्योंकि अज़ान हो रही थी और अली को था कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, और हमने सोचा चलो नमाज़ पढ़ ली जाए। अब आए हुए हैं, नज़दीक में मस्जिद थी, तो बस ना वहाँ पे औरतों की भी जगह थी अलग से और मर्दों की अलग से थी। तो अली ने कहा तुम ऊपर वेट, औरतों की ना ऊपर बनी हुई थी, तो अली ने कहा तुम ऊपर वेट कर लेना, मैं नमाज़ पढ़ लूँगा नीचे। अब ऊपर आए, ऊपर इतना सुकून था कि मैंने कहा मैं भी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, लेकिन मोहम्मद मेरे साथ, और वहाँ पे कोई औरत भी नहीं थी, बस मैं ही थी। तो मैंने कहा मोहम्मद फिर शोर करेगा, आवाज़ आएगी, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ी। मैंने कहा चलो घर जाके पढ़ लेंगे। बस नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और ये अब हम लोग जा रहे थे घर वापस। आज का यही था, इतना सा व्लॉग। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।